आज हम दिखाएंगे इंजीनियर ठेकेदार की काली करतूत। उद्घाटन तक नहीं हुआ और बाईपास निर्माण के परखच्चे उड़ गए। छपा दी ये आज डरू है और सवेरे वाहन खड़े और बिथरगढ़ उड़ रही इसका उद्घाटन नहीं हुआ। कुछ नहीं भाव साइकिल लोग कर नहीं पाओ तो रोड पे हमारे किसान मोर परेशान है। इंजीनियर ने पास कर दिया। कौन से कॉलेज से इंजीनियरिंग की इस इंजीनियर ने ये समझ के आप कर रही माटी या डरवा दी शासन ने। मैं कैमरामैन से कहूंगा स्थिति दिखाए मौके पर बाईपास की। आप देख सकते हैं कि कितना घटिया निर्माण। आपको आगे भी दिखाते हैं कि इस रोड की हालत, इस बाईपास निर्माण की हालत। भारी भरकम ट्रक निकल रहे हैं और यह रोड सीधे सीधे तौर पर चीख रहा है कि मेरे साथ भ्रष्टाचार हुआ। यह 6 करोड़ 17 लाख की समथिंग की लागत का यह बाईपास बताया जा रहा है। आगे भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बाईपास के नजदीक यहाँ पर एक पुल बना हुआ है, जहाँ पर पुल में भी दरारें आ गई हैं। क्षतिग्रस्त पुल है, किसी दिन भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप इस पुल की हालत देख सकते हैं। आप यहाँ पर कहेंगे कैमरामैन से आगे लाएं। आप देखें यहाँ पर हालत, यहाँ पर देखें आप। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से भी चाहूंगा कि आप भी ध्यान दें। जो यहाँ पर घटिया करोड़ों की लागत से बाईपास निर्माण हुआ है, इसकी जांच कराई जाए। भ्रष्टाचार हुआ है। 3 किलोमीटर की यह सड़क चीख चीख कर कह रही है कि मेरे साथ भ्रष्टाचार हुआ है। जब से रोड डरू है, जब से और परेशानी हो गई, जब कच्चे में चली गई। यह रोड की दशा भैया, जो है रोड देख लो, रोड लातन से खुद रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन की आवाज न्यूज। मैं हूं राजदीप गोस्वामी। इस समय हम हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अमानगंज में। आज हम दिखाएंगे इंजीनियर ठेकेदार की काली करतूत। आप देख सकते हैं कि अमानगंज में लंबे समय से मांग थी कि बाईपास रोड का निर्माण हो। आपने देखा होगा कि अमानगंज क्षेत्र में जेके कंपनी होने के चलते आए दिन बड़ी बड़ी नगर अमानगंज क्षेत्र में दुर्घटनाएं हो रही थी। इसके चलते बाईपास निर्माण स्वीकृत हुआ, लेकिन सालों के बाद यह बाईपास निर्माण बनकर के तैयार तो हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि उद्घाटन तक नहीं हुआ और बाईपास निर्माण के परखच्चे उड़ गए। आप देख सकते हैं कि यह बाईपास निर्माण समथिंग 6 करोड़ 17 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ। या समथिंग 3 किलोमीटर की इसकी लंबाई बताई जा रही है। यहाँ पर दोनों तरफ शोल्डर होना चाहिए, बेसमेंट नीचे गिट्टी का बड़ा अच्छा सुंदर बेसमेंट होना चाहिए, ताकि तरीके से डामर रुक सकता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि आप मौके पर देखें, बाईपास निर्माण जो ठेकेदार ने बनाया है, किस इंजीनियर ने पास कर दिया, कौन से कॉलेज से इंजीनियरिंग की इस इंजीनियर ने ये समझ के परे है। आप मैं कैमरामैन से कहूंगा स्थिति दिखाए मौके पर बाईपास की। आप देख सकते हैं कि कितना घटिया निर्माण। आप देख सकते हैं कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। एक बार फिर बता दें कि एक ही दिन वाहन चले और बाईपास के परखच्चे उड़ गए। आप देखें, आपको आप मौके पर दिखाने जा रहा हूं कि स्थिति देख सकते हैं आप। यह बिल्कुल धूल नुमा बाईपास, घटिया निर्माण कराया गया। लंबे समय से क्षेत्र के लोगों का सपना था कि एक सुंदर बाईपास बने, दोनों तरफ शानदार शोल्डर बने। आप देखें, अगर दोनों तरफ शानदार शोल्डर नहीं रहेंगे, इस तरीके की घटिया निर्माण कराया जाएगा तो लोग कैसे निकलेंगे। लोगों को पैदल चलना दुर्लभ हो रहा है। यहाँ पर पैदल नहीं चल सकते लोग, बाहर निकलना तो दूर की बात है। लेकिन आप देखें, यहाँ पर ना ही मौके पर हम लोग आए तो ना ही कोई ठेकेदार मिला, ना ही कोई इंजीनियर मिला। तो हमने समझा कि इसकी रिपोर्टिंग पारदर्शिता के अनुसार लोगों के बीच यह रिपोर्ट जानी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि यह निर्माण कितनी घटिया तरीके से हो रहा है। आपको आगे भी दिखाते हैं कि इस रोड की हालत, इस बाईपास निर्माण की हालत। आप देखें, जहां आपकी नजर जाएगी, जहां पर आप देखेंगे, इसी प्रकार का यह रोड का निर्माण दिखेगा आपको। यह 3 किलोमीटर की समथिंग की यह सड़क है, जहां पर इसी प्रकार के हालात आपको देखने को मिलेंगे, इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप कोई कह सकता है कि यह 6 करोड़ 17 लाख की लागत से बनाया गया बाईपास निर्माण है। यहाँ से लोग निकलते हैं। आप देखें, यहाँ से लोग निकल भी रहे हैं। आपको दिखाएंगे हम बाइक से, मोटरसाइकिल से यहाँ से लोग निकल रहे हैं। आप देखें, लोग अपने परिवार के साथ निकल रहे हैं, जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं, बच्चों को लेकर के निकल रहे हैं। आप देखें,
इतनी घटिया सड़क का निर्माण हुआ जो देखने के लायक भी नहीं है। आप देखें, कैमरामैन से कहेंगे सीधा फोकस डालें। इसी प्रकार की हालत है, नीचे की ओर लेते जाएं कैमरा, आगे दिखाने जा रहे हैं आपको। यहाँ पर देखें, इस ऐसी यहाँ पर इसी रोड से बड़े बड़े भारी भरकम ट्रक निकल रहे हैं और यह रोड बहुत ही घटिया तरीके से बनाई गई रोड है। आप देखें कितनी घटिया तरीके से बाईपास निर्माण कराया गया। यह किस ठेकेदार की निगरानी में काम हुआ, यह सीधे सीधे तौर पर चीख रहा है कि मेरे साथ भ्रष्टाचार हुआ है। आप देखें, आप देख सकते हैं यह डामल है। क्या यह डामल हो सकता है? आपको क्या डामल नजर आ रहा है? आप देखें ना, नीचे आपको एक भी गिट्टी दिखाई दे रही है कि बेस गिट्टी का दिया हो, बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। सभी मानकों का, सभी नियमों का उल्लंघन किया गया और बाहर निकाल दिए। बाईपास का उद्घाटन तक नहीं हुआ, बाहर निकले, एक ही दिन में बाईपास के परखच्चे उड़ गए। और इसी प्रकार का आपको 3 किलोमीटर तक इसी प्रकार के हालात इस बाईपास में देखने को मिलेंगे। सीधी उखड़ी हुई बाईपास आपको मिलेगी। आगे भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बाईपास के नजदीक यहाँ पर एक पुल बना हुआ है, जहाँ पर पुल में भी दरारें आ गई हैं, क्षतिग्रस्त पुल है। किसी दिन भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे आगे आए। यहाँ से देखें, बड़े बड़े वाहन निकल रहे हैं, बड़े बड़े डंपर निकल रहे हैं इसी पुल से। और इस पुल की हालात देखिए आप, क्षतिग्रस्त पुल देखें आप ये पुल देखें। पुल को भी ज़्यादा दिन बने नहीं हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल हुए हैं समथिंग, यहाँ के लोग बताते हैं। अब क्लियरिटी पता नहीं है, 2 साल ही हुए हैं इस पुल को बने हुए। देखें आप यहाँ के हालात, यहाँ पर दरारें बैठी हुई हैं। देखें आप कि इस पुल में बड़ा हादसा होगा। जिस तरीके से पुल का निर्माण कराया गया, इसकी हालत देखते हुए यहाँ पर कोई भी कह सकता है। आप देखें इस पुल की हालत देख सकते हैं आप। यहाँ पर कहेंगे कैमरामैन से आगे लाएं। आप देखें यहाँ पर हालात, यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर देखें हालात। ये है पुल और आप देख सकते हैं, और आगे ये घटिया सड़क। हम आपको बता दें कि अमानगंज क्षेत्र में जेके कंपनी है। जेके कंपनी के वाहन नगरों से गुजरते थे, बीच नगर, जेके कंपनी के वाहन बीच नगर से गुजरते थे। लोगों की मांग थी कि एक बाईपास का निर्माण हो, जहां पर सालों से बाईपास निर्माण का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। देखें आप, हालात देख सकते हैं आप। यह करोड़ों की लागत से बनाया हुआ बाईपास निर्माण एक ही दिन में ध्वस्त हो गया। एक ही दिन में वाहन चले और बाईपास देखें आप, बड़े बड़े ट्राला आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितने कितने बड़े ट्राला निकलते हैं, सीधी लंबाई देखें आप। यहाँ पर फोकस करें, ये इस पुल से बड़े बड़े वाहन निकलते हैं। आप देख सकते हैं पुल भी कुल मिलाकर के क्षतिग्रस्त है। किसी दिन भी बड़ा हादसा हो सकता है। बड़े बड़े सीमेंट से लदे हुए इसी पुल से ट्राला निकलते हैं। क्या यह पुल इन ट्रालों का वजन सह पाएगा? नमस्कार, आप देख सकते हैं कि जेके कंपनी के बड़े बड़े ट्राला यहां से गुजरते हैं। इसी घटिया पुल से, इसी घटिया क्षतिग्रस्त सड़क से किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। मैं आपको बताए दे रहा हूं, आज खुले तौर पे जन की आवाज़ न्यूज़ के सामने बता रहा हूं कि किसी भी दिन, किसी भी समय इस पुल से, इस घटिया क्षतिग्रस्त सड़क से बड़ा हादसा, ईश्वर न करे कोई अनहोनी हो, लेकिन जिस तरीके से यह सड़क बनाई गई है, अगर शासन प्रशासन अभी तक नहीं चेता तो निश्चित तौर पे इसमें कोई बड़ा हादसा होगा, कोई अनहोनी होगी। मैं चाहूंगा कि शासन प्रशासन मंत्री जी, रोड निर्माण मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें, इस घटिया ठेकेदार के ऊपर, और जो इस
सड़क को इंजीनियर ने पास किया, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार के भारत देश में पुल ना बने, इस तरीके की भारत देश में घटिया सड़क ना बने। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से भी चाहूंगा कि आप भी ध्यान दें, जो यहाँ पर घटिया करोड़ों की लागत से बाईपास निर्माण हुआ है, इसकी जांच कराई जाए। पारदर्शिता होनी चाहिए जांच में, ताकि जो लोगों को मारने के लिए आमदा है ऐसे ठेकेदार जो घटिया सड़क बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी क्षतिग्रस्त, एक ही दिन में परखच्चे उड़ गए। मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि वो भी इस विषय पर एक्शन लें और करोड़ों की लागत से बनाई हुई सड़क पर जो ये भ्रष्टाचार हुआ है खुले तौर पर, उस पर लगाम लगाई जाए, उस पर एक्शन लिया जाए और इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाए। आप देखें कितनी घटिया तरीके से सड़क बनाई गई, ना ही कोई यहाँ पर बेस देखा गया इसका, सीधे तौर पर मिट्टी के ऊपर डामल बिछा दिया गया। खुले तौर पर चीख चीख कर यह रोड कहती है कि मेरे साथ में भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। मंत्रियों की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? विधायकों की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? सांसद की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसे? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से के सांसद विष्णु दत्त शर्मा जी का क्षेत्र है, यहाँ पर जो इस बाईपास निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, उनको भी ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पर यह मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता गुनौर विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं राजेश वर्मा जी का क्षेत्र है, गुनौर विधानसभा अमानगंज क्षेत्र का यह मामला है, उनको भी ध्यान देना होगा। ऐसे भ्रष्टाचारी ठेकेदार और जिस इंजीनियर ने इस सड़क को पास किया, उस इंजीनियर पर सघन कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार के कभी भ्रष्टाचार ना हो और इस प्रकार की घटिया सड़क का निर्माण ना हो। सड़क से एक दिन वाहन निकले और सड़क के परखच्चे उड़ गए। आदरणीय मोहन यादव जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, ध्यान दीजिए। इस बाईपास निर्माण पर जो 6 करोड़ 17 लाख की समथिंग की लागत से बनाया हुआ बाईपास, जो भ्रष्टाचार हुआ है, 3 किलोमीटर की यह सड़क चीख चीख कर कह रही है कि मेरे साथ भ्रष्टाचार हुआ है। निश्चित तौर पर ना ही इस सड़क पर कोई बेस डाला गया। वैसे भी सड़क बनने के पहले नीचे कम से कम 3 फुट गिट्टी डालना चाहिए, गिट्टी के ऊपर डामल डालना चाहिए। मिट्टी के ऊपर कभी डामल सेट होते हुए किसी ने भी ना देखा होगा, लेकिन इंजीनियर ने इस सड़क को पास कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या है इस मामला बाईपास का? आज लाद डारो लगा दो है गिट्टी और बस और डार दी है और छपा दी है। आज डरो है और सवेरे वाहन करे और बिथर कर उड़ रही। इसका कोई उद्घाटन नहीं हुआ? नहीं भाव, साइकिल लोग कर नहीं पाओ, तभी रोड पे हमारे किसान परेशान है। अच्छा, हाँ, पानी भर भर जाओ किसान। एक दिन वाहन निकले, एक दिन डर खैरी तो है, वाहन निकले और तत्काल पटाखा रोड। अच्छा, अब साइकिल में परेशानी हो, करोड़ के ले जाते रोड पे साइकिल। हाँ, नीचे क्या गिट्टी आप लोग मौके पर देखते थे? आप लोगों की यहाँ खेती बाड़ी है, तो यहाँ पर नीचे जो डामल के नीचे गिट्टी नहीं डाली इन लोगों ने? डामल के नीचे गिट्टी डाली, ऐसा ही डाली, तन 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 छपा दी और बदारी पुतन वो जस्ट तन तन। आप लोगों ने विरोध नहीं किया? विरोध अब अकेले हम कर, ये किसान आदमी, हम तो किसान आदमी, हमको जानते हैं कि किसे का कहानी। यहाँ पर आपने देखा हुआ दोनों तरफ शोल्डर है, शोल्डर दोनों तरफ, दोनों तरफ शोल्डर भी नहीं है दोनों तरफ, कच्चू नहीं है ना? यहीं से वाहन निकलते हैं? से वाहन निकला, जब से रोड डरो है, जब से और परेशानी हो गई, जब कच्चे में चले जाते वाहन। अच्छा, यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि पहले इससे अच्छा तो थी, कच्ची सड़क थी, पहले वाहन अच्छे से निकलते थे, लेकिन जब से सड़क बनकर तैयार हुई है तब से और दिक्कतें पैदा हो रही हैं इस सड़क पे। यहाँ साइकिल वाले चले जाते, अब साइकिल वाले हम किसान आदमी साइकिल कड़ोर पे पड़ती जी। यहाँ पर देखने में आया है कि यहाँ पर पुल भी क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। पुल भी बिथर गया, पुल मुड़ा बीच में भी बिथर, और इसी पुल से बड़े बड़े वाहन निकलते, बड़े वाहन निकला। ये ओवरलोड बड़े बड़े ट्रकों का लोड सह लेगा ये पुल, क्या लगता है आपको? वो तो हमें लगा टूट जाए है, लेकिन आदमी निकाल तो है ही है, चाहे मरे चाहे जिए।
इस पुल से प्रत्यक्षदर्शियों का भी कहना है कि जान जोखिम में डालकर इस पुल से बड़े बड़े ट्राला बड़े बड़े वाहन निकलते हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर इस पुल पर बड़ा हादसा होगा, जहां पर प्रशासन को शीघ्र ही शासन प्रशासन को ध्यान देना होगा, यहां के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना होगा। ये रोड की दशा भैया, जो है रोड देख लो, देखो जो रोड है रहो रोड लातन से खुद रहो, देख लो लातन से खुद रहो, लातन से कर रही माटी या डरवा दी शासन ने।